सभी मुअज़्ज़िज़ दोस्तों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम सैर करने वाले हैं स्वीडन के एक खूबसूरत और तारीख़ी शहर लंड की। लंड शहर सिर्फ स्वीडन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी तारीख़ी हैसियत की वजह से मुनफरिद मकाम रखता है। आज मैं आपको इस शहर की तारीख़, मुनफरिद ख़ुसूसियात और दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में बताऊँगा, जो यकीनन आपको तफरीह के साथ साथ मालूमात का भरपूर ख़जाना भी मुहैया करेंगे, क्योंकि मुझे यकीन है कि आपने आज से पहले इस शहर पर उर्दू ज़ुबान में डॉक्यूमेंट्री नहीं सुनी होगी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी तमाम न्यू व्यूअर से इल्तमास है कि सबसे पहले हमारे चैनल ताबीर टीवी को सब्सक्राइब करके बेल बटन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि हमारी तरफ से अपलोड की जाने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, लंड शहर स्वीडन के जनूबी सूबे स्केनिया में आबनाए आरसेंड के पार वाक़े एक तारीख़ी शहर है। ये शहर ग्रेटर कोपनहेगन रीजन में एक म्यूनसिपलिटी का दर्जा रखता है। इस शहर का कुल रकबा 25.75 मुरबा किलोमीटर है और इसकी आबादी सिर्फ 1 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। माहिरीन आसार कदीमा की तरफ से की गई तहकीक के मुताबिक इस शहर की बुनियाद 990 में रखी गई, जब ये डेनमार्क का हिस्सा हुआ करता था, और कुछ ज़राए के मुताबिक इसकी बुनियाद 300 साल पहले रखी गई। इसकी बुनियाद के वाज़ेह सबूत सबसे ज़्यादा 1020 में सेवियन आई फोर्क बार्ड या इनके बेटे कैनवेट द ग्रेट ऑफ डेनमार्क से मंसूब की जाती है। 1164 में स्वीडन ने लंड के अंदर अपने एक आज़ाद चर्च की बुनियाद भी रखी और इसी चर्च में 1085 के दौरान डेनिश बादशाह कैनवट सेंट ने एक कैथीड्रल स्कूल की बुनियाद भी रखी। ये स्कूल यूरोप का सबसे कदीम तरीन स्कूल है, जिसमें बहुत से नामवर अदाकार और मुमताज़ सियासतदान तालीम हासिल कर चुके हैं। 1658 में एक मुआहदे रोस क्लेड के तहत लंड को स्वीडन के हवाले किया गया, लेकिन 1676 में डेनमार्क ने इस पर दोबारा कब्जा कर लिया। 1689 में एक खूनी जंग के बाद स्वीडन ने लंड शहर को दोबारा अपने ज़ेरे कंट्रोल कर लिया। 1425 में अकेडमी ऑफ लंड की बुनियाद रखी गई। मौजूदा लंड यूनिवर्सिटी की बुनियाद 1666 में रखी गई। 1943 में दूसरी जंग अजीम के दौरान बरतानवी त्यारों ने गलती से लंड शहर पर बमबारी की थी, लेकिन किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ थोड़ी तादाद में लोग घरों के टूटे शीशे लगने से जख्मी हुए थे। लंड शहर स्वीडन के सबसे बड़े ज़िला स्केनिया के जनूब मगरब में 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। ये शहर सतह समंदर से 282 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। लंड के करीब तरीन शहरों में जनूब मगरब की जानिब 15 किलोमीटर की दूरी पर माल्मो शहर वाक़ है। गोटेबर्ग 250 किलोमीटर दूर और दारुल हुकूमत स्टॉकहोम 600 किलोमीटर, जबकि अमिया शहर 1200 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। लंड शहर में आज भी कदीम तरीन गलियां, बाजार और इमारतें मौजूद हैं, जिनमें लंड कैथीड्रल, लाइब्रेरी, सेंट पीटर और रेस्टोरेंट स्टेक्ट शामिल है। 1800 के आखिर में तामीर होने वाली इमारतों में ग्रैंड होटल और लंड यूनिवर्सिटी की मरकजी इमारत और लाइब्रेरी शामिल है। लंड शहर में मुख्तलिफ अक़साम की दुकानों पर मुश्तमिल बहुत सी मार्केट्स मौजूद हैं, जिनमें रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और रोज़मर्रा अशिया की बेशुमार शॉप्स मौजूद हैं। लंड का सबसे बड़ा मरकजी पार्क लंडा पार्क है। इस पार्क में बहुत सी तारीखी इमारतें मौजूद हैं, जिनमें लंड कैथीड्रल, लंड यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग और कंगोस्ट शामिल हैं। पार्क में मौजूद दरख्त एक बहुत बड़ी दरख्तों की कॉलोनी है। लंडा पार्क को 1907 में नुमाइशी तौर पर खोला गया था और 1911 में इस पार्क को अवामी पार्क में तब्दील कर दिया गया। लंडा पार्क में दीगर तफरीही पॉइंट्स में बागात, एक छोटी सी झील, बच्चों के खेल का मैदान और एक स्विमिंग पॉइंट भी मौजूद है। लंड यूनिवर्सिटी में 7600 प्रोफेसर्स अपने फ़रज़ अंजाम दे रहे हैं, जबकि 40,000 तलबा ज़ेरे तालीम हैं।
लांड यूनिवर्सिटी के तलबा की तादाद लांड शहर की आबादी का एक अहम हिस्सा है। लांड यूनिवर्सिटी दुनिया की 100 यूनिवर्सिटियों की लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा यूरोपीय रिसर्च यूनिवर्सिटियों की लीग में एक अहम रुकन के तौर पर शामिल है। लांड यूनिवर्सिटी में 2000 से ज़ायद अलग अलग कोर्सेज में तालीम फराहम की जाती है। लांड शहर में 19वीं सदी से लेकर अब तक हर 4 साल बाद लांड कार्निवल का इनेकाद किया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ खानों की नुमाइश, मौसीकी पर रक्स और बहुत से तफरीही प्रोग्राम्स किए जाते हैं। लांड में सबसे ज़्यादा हैंडबॉल खेली जाती है। दीगर खेलों में फुटबॉल, शतरंज और रग्बी यूनियन शामिल है। लांड शहर ने 2011 के दौरान हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेज़बानी भी की है। लांड शहर ऑनलाइन फुटबॉल मैनेजर गेम हैट्रिक की जय पैदाइश भी है। लांड शहर में बाई एयर इंटरनेशनल सफ़र करने के लिए कोपनहेगन हवाई अड्डा इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इस शहर का दूसरा हवाई अड्डा माल्मा एयरपोर्ट है, जो अंदरून मुल्क परवाज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। लांड शहर साइकिलिंग के बुनियादी ढांचे की वजह से भी काफ़ी शोहरत रखता है। शहर में मोटरसाइकिल पार्किंग के 4800 मकाम मौजूद हैं। इस शहर में 43% सफ़र साइकिल पर किया जाता है और पिछले 10 सालों में कार के इस्तेमाल में कोई भी इजाफा नहीं हुआ है। लांड एक मरकज़ी रेलवे जंक्शन है, जो रेल के सफ़र में बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देता है। यह रेलवे स्टेशन स्वीडन का तीसरा मसरूफ़ तरीन रेलवे स्टेशन है। लांड शहर में एक सब्ज़ बसों का नेटवर्क काम करता है, जो कुदरती गैस पर चलाई जाती हैं ताकि माहौलियाती आलूदगी से बचा जा सके। 2015 में रीजन स्किन की तरफ से किए गए एक सर्वे के मुताबिक इस शहर के सिर्फ 11% लोगों ने बाकायदा तौर पर बस सर्विस को इस्तेमाल किया है। लांड हाई टेक कंपनियों का इलाकाई मरकज़ है। इस शहर में अपने तिजारती मरकज़ रखने वाली कंपनियों में सोनी मोबाइल, इरेक्सन, आर्म होल्डिंग्स और माइक्रोसॉफ्ट शामिल हैं। स्वीडन की टेली मवासलात कंपनी का मरकजी दफ्तर भी लांड शहर में वाक़ है। मिल्क टेट्रा पैक कंपनी का जन्म भी इसी शहर में हुआ था और इसका मरकजी हेडक्वार्टर भी इसी शहर में कायम है। मसनूई गुर्दे की नशोनुमा में कलीदी किरदार अदा करने वाली गैम्ब्रो कंपनी का क़याम भी 1964 में इसी शहर लांड में हुआ था। मौसमी एतबार से लांड शहर भी बाकी स्वीडन की तरह समंदरी आबोहवा का हामिल शहर है, जिसकी बुनियादी वजह समंदर से कुर्बत है। गर्मियों के मौसम में यहाँ दिन 17 घंटे तक तवील होता है और सर्दियों में सिर्फ 7 घंटे तक महदूद रहता है। गर्मियों में यहाँ दर्जा हरारत औसत 23 सेल्सियस तक होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 25 सेल्सियस तक पहुँचता है। सर्दियों में दर्जा हरारत -3 तक गिर जाता है। लांड शहर में क्राइम रेट 34.26% है, जिसमें मुख्तलिफ क्राइम की रेशो भी मुख्तलिफ है, जिस तरह घरेलू मारपीट 35%, लोगों पर वहशियाना हमले 32%, करप्शन 33%, प्रॉपर्टी में खुर्द-बुर्द 43%। लांड शहर में आप दिन के वक्त 72.78% महफूज हैं, जबकि रात के वक्त 62.34% ही आप खुद को महफूज तस्वर कर सकते हैं। लांड शहर में ड्राइविंग राइट हैंड की जाती है। दोस्तों, ये थी स्वीडन के शहर लांड के बारे में एक मुख्तसर मालूमात पर मबनी खूबसूरत सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते हुए वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी कीमती आरा से नवाजने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी तहरीर लिखकर हमें हौसला अफजाई ज़रूर दीजिएगा। मैं बहुत जल्द एक ऐसी ही मुनफरिद और किसी नए शहर की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने इस अल्लाह निगहबान।